अब खबर मध्य प्रदेश की धार से है, जहां आस्था और विरासत के चौखट पर एक साथ धर्म की पूजा की गई। गुरुवार को बसंत पंचमी के अवसर पर भोजशाला में सरस्वती पूजा की गई और नमाज भी पढ़ी गई, जिसे लेकर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहे। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। इतिहास के परतों में दबी एक इमारत, आस्था, अधिकार और अदालत के आदेशों के बीच खड़ा एक परिसर और सदियों पुराने विवाद पर आज एक नई सुबह। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित 11वीं सदी का भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर आज फिर सुर्खियों के केंद्र में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला परिसर में शुक्रवार की सुबह एक नई व्यवस्था के साथ शुरू हुई। शुक्रवार को बसंत पंचमी के दिन सरस्वती वंदना की गूंज के साथ उसी जमीन पर नमाज की परंपरा भी निभाई गई। लेकिन इस बार न सिर्फ पूजा, न सिर्फ नमाज, बल्कि हर कदम पर कानून की निगरानी, हर सांस पर सुरक्षा का पहरा और हर गतिविधि पर कैमरों की नजर भी रखी गई। मध्य प्रदेश के धार में विवादित धार्मिक स्थल भोजशाला में बसंत पंचमी पर शुक्रवार को पूजा और नमाज के लिए विशेष व्यवस्था की गई। हिंदू श्रद्धालुओं ने सूर्योदय के साथ वाग्देवी सरस्वती की पूजा की। हवन और पाठ सूर्यास्त तक किए गए। उधर भोजशाला में नमाज की परंपरा भी निभाई गई। दोनों पक्षों के लिए अलग अलग निकास द्वार बनाए गए थे। करीब 8000 जवान मौके पर तैनात थे। भोजशाला में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिपालन में हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। हमने निर्बाध रूप से पूजा भी रखी और सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नमाज कराने का भी जो निर्देश जारी था, मुझे अधिकारियों ने बताया कि हमने नमाज भी वहाँ उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कराया। उज्जैन में तनाव, यानी समय तय था, सीमा तय थी और जिम्मेदारी भी तय थी। इसी आदेश के तहत शुक्रवार को बसंत पंचमी की पूजा भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई। पूरे भोजशाला परिसर को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया। करीब 8000 जवान, पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के दस्ते हर कोने पर तैनात रहे। 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और 10 ड्रोन आसमान से हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। परिसर के अंदर और बाहर हर कदम पर सुरक्षा जांच, हर चेहरे पर सतर्क निगाहें। शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने दोनों समुदायों के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार भी बनाए थे, ताकि आस्था का रास्ता टकराव की ओर न मुड़े। इस आयोजन को लेकर व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। इसमें जिला धार के अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय से भी बल, पूरे प्रदेश के बल को नियोजित किया गया है। और इसमें हमारे पास रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ की भी कंपनीज डिप्लॉयड हैं इसमें। और संपूर्ण शहर को 7 सेक्टर्स, जोन्स में डिवाइड करके वहाँ पे एसपी रैंक के ऑफिसर्स उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक एक गली हमारी मॉनिटरिंग में है। और इसके अलावा जो भोजशाला का परिसर क्षेत्र है, इसको 6 सेक्टर्स में डिवाइड करके इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा शोभा यात्रा रूट और जो भी हमारे शहर के संवेदनशील क्षेत्र हैं, इनको ड्रोन और सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, ये एक ऐतिहासिक धरोहर है, जहां आस्था और इतिहास सदियों से आमने सामने खड़े हैं। आज भोजशाला में घंटियों की आवाज है तो सजदे की खामोशी भी है। शुक्रवार को इस आस्था से धरती पर दोनों पक्षों का समागम एक साथ दिखाई दिया। हिंदू समाज का आह्वान था कि अखंड पूजा होगी और अखंड पूजा होने का जो मोहर लगी, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि हिंदू समाज सूर्योदय से सूर्य तक पूजा अर्चना करेगा, उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। इसलिए जनता में खुशी है और इस प्रकार से अखंड पूजा चलेगी, क्योंकि और ये खुशी डबल मिली हमें। किसी को लगता है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हिंदू समाज की जीत होगी और लंदन से वाग्देवी धार आएगी। जो केद है उसको अभी यहाँ पे भव्य मंदिर बनेगा आने वाले समय में। 2029 में जो शुक्रवार आएगा उस दिन मुझे लगता है कि हमारे किसी प्रकार का टेंशन नहीं रहेगा। इतिहास अगर पत्थरों में कैद हो तो आस्था उसे सांस देती है। लेकिन जब एक ही पत्थर पर 2 आस्थाएं दावा करें तो सवाल सिर्फ पूजा का ही नहीं रहता, सवाल विरासत, सच्चाई और पहचान का भी बन जाता है। मध्य प्रदेश के धार में मौजूद भोजशाला पर भी इस वक्त यही सवाल खड़ा हुआ है।
ये एक ऐसा स्मारक है जहां शिलालेख बोलते हैं संस्कृत में, मीनारें इबादत की गवाही देती हैं और सदियों पुराना इतिहास आज की अदालतों में अपना फैसला ढूंढ रहा है। दरअसल धार स्थित भोजशाला में मां वाग देवी की प्रतिमा है जो ASI संरक्षित है। हिंदू पक्ष के लोग इसे देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इस स्मारक पर मौलाना कमालुद्दीन की मस्जिद है। ऐसे में कोर्ट के निर्देश के अनुसार भोजशाला परिसर में हिंदू समाज के लोगों को हर मंगलवार को पूजा करने की इजाजत है। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों को शुक्रवार को भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति मिली हुई है। इस साल शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ी। ऐसे में हिंदू पक्ष ने पूरे दिन सरस्वती पूजा करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसे लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला में पूजा और नमाज के मुद्दे पर बड़ा आदेश दिया। इसमें हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक मां सरस्वती की पूजा करने, जबकि मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पांचोली की पीठ ने की थी। भोजशाला ASI द्वारा संरक्षित एक स्मारक है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये परमार राजा भोज के वक्त से है। इस जगह पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय अपना दावा करते हैं। मुस्लिम मान्यता इस संरचना को सूफी संत कमालुद्दीन के नाम पर कमल मौला मस्जिद मानता है और दावा करता है कि वहां सदियों से लगातार नमाज पढ़ी जा रही है, और इस दावे का खंडन करता है कि यह मूल रूप से एक हिंदू मंदिर था। तो वहीं हिंदू मान्यता है कि हिंदू भोजशाला को देवी वाग देवी को समर्पित मंदिर मानते हैं, जिसके लिए वो संस्कृत शिलालेखों, मंदिर जैसी मूर्तियों और वास्तुकला की विशेषताओं का हवाला देते हैं और दावा करते हैं कि यहाँ बहुत पहले से मंदिर था। यानी अब ये विवाद सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है, जिसमें विरासत, पुरातत्व और पूजा की निरंतरता की अलग अलग व्याख्याएं शामिल की जा रही हैं। भोजशाला को लेकर माना जाता है कि इसका संबंध 11वीं शताब्दी के परमार शासक राजा भोज से है, जो विद्वान, कवि और शिक्षा के संरक्षक माने जाते थे। इतिहासकारों के अनुसार राजा भोज के समय ये इलाका विद्या और संस्कृति का बड़ा केंद्र था। ASI के रिकॉर्ड में ये संरचना एक संरक्षित स्मारक के रूप में दर्ज है, जहां अलग अलग कालखंडों की स्थापत्य शैली दिखाई देती है। मुस्लिम समुदाय का दावा है कि ये स्थल कमल मौला मस्जिद है, जो सूफी संत कमालुद्दीन से जुड़ी हुई है। जिस भोजशाला को एक पक्ष सरस्वती मंदिर कहता है, तो उसी को दूसरा पक्ष कमल मौला मस्जिद बताता है। यहाँ हर पत्थर अपनी अपनी कहानी कहता है, लेकिन सवाल ये है कि किस कहानी पर मोहर लगेगी। फिलहाल भोजशाला को लेकर मामला अदालतों और प्रशासन तक पहुंच चुका है। अब हर आदेश इस ऐतिहासिक सच्चाई को आवाज देने वाला है।